जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। संत आसाराम जी बापू के अन्य केसों में, जैसे जोधपुर केस है, अहमदाबाद केस है, नारायण साईं जी का सूरत का केस है, उसमें भी महेंद्र चावला मुख्य गवाह है। तो यही मुख्य गवाह कोर्ट के अंदर झूठा साबित हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बापू जी के करोड़ों शिष्य बापू जी को निर्दोष मानते थे, आज साबित होगा कि बापू जी निर्दोष हैं और ये सब केस फर्जी है। मैं महेंद्र चावला के बारे में स्पष्ट रूप से सरकार से, न्यायपालिका से अनुरोध करता हूं कि वो इसके ऊपर कड़े कदम उठाए और उठा करके इसको भी सजा दी जाए। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। महेंद्र चावला ने जो आरोप लगाया था संत आसाराम जी बापू पर, कि उसके ऊपर जो महेंद्र चावला के ऊपर जो कथाकथित जो हमला हुआ था, उसमें संत आसाराम जी बापू का हाथ था। बापू के इशारे पर बोले वो हमला हुआ था, लेकिन कोर्ट में वो झूठा साबित हुआ और पानीपत कोर्ट ने ये माना कि इसमें संत आसाराम जी बापू का कोई भी हाथ नहीं था और पानीपत कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को क्लीन चिट दे दी, यानी कि संत आसाराम जी बापू बेगुनाह साबित हुए। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कोर्ट में। जैसे अभी आपने बताया पानीपत हरियाणा जो केस बापू के ऊपर डालाया था, तो वास्तव में इसकी अगर हिस्ट्री अगर देखी जाए, मैं आपको शुरू से बता दूं कि आश्रम में ये बहुत समय रहा है और रहने के बाद इसकी गतिविधियां जो थीं वो गलत ढंग से ये चलने लगा था। इसने बापू के सत्संग का कोई अनुसरण नहीं किया और वहाँ की जो कार्य प्रणाली है उस प्रणाली के विपरीत इसने सारे कार्य किए। तो इन सब वजहों की वजह से ये वहाँ से निकाला गया था। निकाले जाने के बाद इसने ईर्षा राग द्वेष के कारण कि कहा कि हम देख लेंगे, फिर इसने कहा ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मुझे पैसे चाहिए। बापू का पैसे तो नहीं मिलेंगे यहाँ। अब ये पैसे भूखा भेड़िया बन गया, मतलब बापू का सत्संग को इसने बिल्कुल टोटल निगलेक्ट कर दिया और उसी की वजह से ये सारा इसने बमंडर खड़ा किया और जा कर के ईसाई मिस्रियों से मिलकर के इसने से पूरा गेम बापू के साथ में खेला और हर जगह हर केस में मुख्य गवाह के रूप में ये स्वयं रहा। इससे भी सिद्ध होता है कि ये केस टोटल फ्रॉड बनाकर और बापू जी को इसने फंसाया है। और आज स्पष्ट रूप से ये भी क्लियर हो गया कि हरियाणा वाली पानीपत के कोर्ट में बापूजी क्लीन चिट मिल गई है, निर्दोष साबित हो गए हैं। और अब जोधपुर केस और अहमदाबाद केस में यहाँ भी मुख्य गवाह है, यहाँ भी अब बापू को बेल मिल चुकी है और केस भी चालू हो गया है। यहाँ भी बहुत जल्दी बापूजी को क्लीन चिट दोनों जगह से मिलने वाली है, मिल जाएगी। अब ऐसी परिस्थितियों में मैं तो ये सरकार से और न्यायपालिका से अनुरोध करूँगा कि जो व्यक्ति गलत तरीके से ऐसे संतों को फंसा करके 12-12 साल तक जेलों में रखने का कार्य जिसने किया है, मीडिया के द्वारा इसने शासन प्रशासन न्यायपालिका को गुमराह किया है। आज मैं उसी सरकार और न्यायपालिका से भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर भी केस चला करके इसको भी उतनी ही सज़ा दी जाए, उतने ही समय तक इसको जेल में रखा जाए जितने समय बापूजी को रखा गया है। और यही पोजीशन यहाँ नारायण साईं वाली भी है, उसमें भी उसने भी ये सब पूरा गेम बनाया है, लड़कियों के द्वारा ये सब फंसा करके सब किया है। और तो ये सब स्थितियाँ जो इसने आज बनाई हैं, मैं महेंद्र चावला के बारे में स्पष्ट रूप से सरकार से, न्यायपालिका से अनुरोध करता हूं कि वो इसके ऊपर कड़े कदम उठाए और उठा करके इसको भी सजा दी जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो गया पानीपत कोर्ट के अंदर। महेंद्र चावला झूठा साबित हुआ। झूठा था, है और जो झूठा ही रहेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बापू जी के करोड़ों शिष्य बापू जी को निर्दोष मानते थे, आज साबित होगा कि बापू जी निर्दोष हैं और ये सब केस फर्जी है और षड्यंत्र के तहत बनाए गए हैं। ये सब पैसों की लालच में बने हुए केस हैं, लेकिन बापूजी पैसा देने वाले नहीं हैं, क्योंकि बापूजी ने एक बार कह दिया कि धर्मादा का पैसा मेरा पैसा नहीं है, मेरा पैसा सब
लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों की सेवा में ही लगेगा, किसी को देने के लिए नहीं है। लेकिन ये लोग समझे थे कि हमको पैसा मिलेगा और हम ऐश करेंगे और बापूजी को दबाएंगे, लेकिन ये सब विफल हो गए। 13 साल के बाद भी बापूजी आज अपने सत्य की राह पर अड़िग है और अड़िग ही रहेंगे और निर्दोष साबित होकर आ जाएंगे, क्योंकि सब केस फर्जी ही है, अब साबित हो गया ना। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।